हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग सी प्लस प्लस लैंग्वेज को डिफाइन करेंगे, क्या होता है सी प्लस प्लस लैंग्वेज, इसको कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। और उससे पहले हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिस्ट्री और सी प्लस प्लस लैंग्वेज के हिस्ट्री को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलपमेंट कब हुआ और कैसे कैसे इसका फेज रहा, इन सभी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फेज का, यानी कि हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो सबसे पहला लैंग्वेज है, रूट लैंग्वेज है, उसको 1960 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसका नाम था एल्गोल। एल्गोल का फुल फॉर्म होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ये फर्स्ट लैंग्वेज है, यानी कि आज की डेट में जितने भी मॉडर्न लैंग्वेज हम लोग देखते हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक डॉट नेट या पाइथन, इन सभी लैंग्वेज का जो रूट लैंग्वेज है, जो बेस लैंग्वेज है, वो है एल्गोल और इसका फुल फॉर्म होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। एल्गोरिथमिक लैंग्वेज जो था, इसको यूज किया जाता था स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में। एल्गोल बहुत पॉपुलर था, लेकिन ये यूरोप में पॉपुलर काफी था। 1967 में एक वैज्ञानिक थे, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था मार्टिन रिचार्ड्स। मार्टिन रिचार्ड्स के द्वारा एक नया लैंग्वेज को इन्वेंट किया गया था और इसका भी रूट लैंग्वेज एल्गोल ही था और उस लैंग्वेज का नाम उन्होंने दिया बीसीपीएल। बीसीपीएल का फुल फॉर्म होता है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और बीसीपीएल जो है ना, बेसिकली डेवलप किया गया था सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम को ऑपरेट करने वाला सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के टाइप्स हम लोग पढ़ चुके हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो बीसीपीएल बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए बनाया गया था। उसके बाद जो है ना, 1970 में केन थॉमसन के द्वारा एक न्यू लैंग्वेज क्रिएट किया गया और बीसीपीएल का पहला लेटर यूज किया गया था, बीसीपीएल का फर्स्ट लेटर, और ये नया नाम दिया गया बी लैंग्वेज। कुछ न्यू फीचर्स के साथ आया बी लैंग्वेज, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि इसको बनाया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स को डेवलप करने के लिए। लेकिन ये क्या है कि बीसीपीएल और बी दोनों ही टाइपलेस लैंग्वेज साबित हुआ। तो उसके बाद जो है ना, एक न्यू लैंग्वेज आया सी, और ये बी में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड किया गया और उसका नाम दिया गया सी, और ये डेवलप किया गया था डेनिस रिची के द्वारा बेल लेबोरेटरी में 1972 में। 1972 में इसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इसका हिस्ट्री रहा, स्टार्टिंग रहा एल्गोल, उसके बाद आया बीसीपीएल, उसके बाद आया लैंग्वेज बी, उसके बाद आया सी, और उसके बाद 1980 में सी प्लस प्लस लैंग्वेज का इन्वेंशन हुआ बाजार में एस्ट्रो स्टॉप के द्वारा। और इन सभी हिस्ट्री को अगर हम लोग एक जगह कलेक्ट करके और उसको समराइज करेंगे तो हम लोग इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। लैंग्वेज है एक तरफ में, यहाँ पे बीसीपीएल, तो बीसीपीएल लैंग्वेज जो है 1967 में मार्टिन रिचार्ड के द्वारा डेवलप किया गया था सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। उसके बाद बी लैंग्वेज केन थॉमसन के द्वारा 1970 में डेवलप किया गया था। सी लैंग्वेज 1972 में डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया गया था। और फाइनली सी प्लस प्लस लैंग्वेज 1980 में बाजार में एस्ट्रो स्टॉप के द्वारा डेवलप किया गया था। इसीलिए बाजार में एस्ट्रो स्टॉप को सी प्लस प्लस लैंग्वेज का फाउंडर या फादर माना जाता है। अब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिस्ट्री को समझ लिए, अब हम लोग बात करते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जिस प्रकार से सी लैंग्वेज है, ठीक उसी प्रकार से सी प्लस प्लस लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज डेवलप हुआ, इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड किया गया क्लास का, यानी कि क्लास का कॉन्सेप्ट ऐड किया गया, और सी विथ क्लास को ही बोला जाता है सी प्लस प्लस लैंग्वेज। ये एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड किया गया। अब इसको हम लोग समझते हैं कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सी प्लस प्लस इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिस प्रकार से सी लैंग्वेज है, विजुअल बेसिक है, डॉट नेट है, पाइथन है, जावा है, ये सब क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक उसी प्रकार से सी प्लस प्लस भी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस को 1980 में बाजार में एस्ट्रो स्टॉप के द्वारा बेल लेबोरेटरी में डेवलप किया गया था। जिस लेबोरेटरी में सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था, ठीक उसी लेबोरेटरी में सी प्लस प्लस को भी डेवलप किया गया था। बाजार में एस्ट्रो स्टॉप को फाउंडर ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज माना जाता है। और सी प्लस प्लस इज द इनहेंस्ड नेम ऑफ सी, यानी कि सी लैंग्वेज का जो इनहेंस्ड नेम है वो नाम रखा गया सी प्लस प्लस। हम लोग जानते हैं सी प्लस प्लस जो प्लस प्लस होता है वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, हम लोग सी लैंग्वेज में पहले डिस्कस कर चुके हैं। द फर्स्ट नेम ऑफ सी प्लस प्लस इज सी विथ क्लास। जो पहला नाम था सी लैंग्वेज का
वो नाम था सी विथ क्लास, यानी कि सी के साथ अगर क्लास का कॉन्सेप्ट अगर आप इसमें ऐड कर देते हैं तो वो जो न्यू लैंग्वेज बनता है वो लैंग्वेज होता है सी प्लस प्लस। क्योंकि सी प्लस प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और सी लैंग्वेज प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है। तो प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोई क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट और क्लास का कॉन्सेप्ट हम लोग ऐड करते हैं सी लैंग्वेज में तो वो बन जाता है आपका सी प्लस प्लस लैंग्वेज, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बेस्ड हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ सी लैंग्वेज, यानी कि सी प्लस प्लस को हम लोग सी लैंग्वेज का सुपर सेट कहते हैं, सुपर सेट कहते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे सी लैंग्वेज है और सी प्लस प्लस लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस के अंदर में सी लैंग्वेज आता है, इसका मतलब होता है कि एनी वैलिड सी प्रोग्राम इज आल्सो वैलिड इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम। कोई भी सी प्रोग्राम होगा जो वैलिड है वो सी प्लस प्लस में भी वैलिड होगा, श्योर है। अब इसके डेफिनेशन को अगर आप समराइज करके देखते हैं तो आप कह सकते हैं सी प्लस प्लस एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। 1980 में बाजार ने एस्ट्रो स्टॉक के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। यही कारण है कि फाउंडर ऑफ या फादर ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज बाजार ने एस्ट्रो स्टॉक को माना जाता है। सी प्लस प्लस जो होता है ना, सी लैंग्वेज का इनहेंस्ड नेम होता है। जो सी प्लस प्लस का पुराना नाम था वो था सी विथ क्लास, और सी प्लस प्लस लैंग्वेज को सुपर सेट ऑफ सी लैंग्वेज कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि कोई भी प्रोग्राम अगर सी में वैलिड है तो सी प्लस प्लस में वैलिड होगा। ये हम लोग समझे सी प्लस प्लस लैंग्वेज क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस, दोनों ही हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। सी लैंग्वेज प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, जबकि सी प्लस प्लस जो होता है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। लेकिन जो सी प्लस प्लस है ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है सी प्लस प्लस। तो कौन प्योर होता है, तो जावा क्या होता है, जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इसलिए इसको प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो होता है ना, प्योर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसको हम लोग समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है कि सी फॉलो द प्रोसीड्यूरल स्टाइल, यानी कि सी लैंग्वेज प्रोसीड्यूरल स्टाइल को फॉलो करता है क्योंकि ये प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। जबकि सी प्लस प्लस सपोर्ट बोथ प्रोसीड्यूरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। यही कारण है कि ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं होता है, क्योंकि ये कुछ कॉन्सेप्ट प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड का लेता है और कुछ कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लेता है। इसलिए इसको प्योर नहीं कहते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बेस्ड होता है। सेकेंड पॉइंट में देखेंगे डेटा इज लेस सिक्योर इन सी, यानी कि सी लैंग्वेज में जो भी डेटा होते हैं वो कम सिक्योर होते हैं विथ रेस्पेक्ट टू सी प्लस प्लस, जबकि डेटा इज मोर सिक्योर्ड इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में जो भी डेटा होते हैं वो मोर सिक्योर होते हैं विथ रेस्पेक्ट टू सी लैंग्वेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है सी प्लस प्लस, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन जैसे प्रोटेक्शन, जिसके थ्रू डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसलिए यहाँ जो सी प्लस प्लस में डेटा होते हैं वो ज़्यादा सिक्योर हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन सी स्कैनफ एंड प्रिंटफ आर मेनली यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि इनपुट के लिए हम लोग स्कैनफ प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज करते हैं और प्रिंटफ है जो हम लोग आउटपुट के लिए यूज करते हैं सी लैंग्वेज में। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे इनपुट करने के लिए सी प्लस में सी इन, जिसका मीनिंग होता है कैरेक्टर इन, और सी आउट जिसका मतलब होता है कैरेक्टर आउट, यहाँ पे इनपुट और आउटपुट फंक्शन के रूप में यूज करते हैं सी प्लस प्लस में। नेक्स्ट पॉइंट है फाइल एक्सटेंशन की बात करेंगे। फाइल एक्सटेंशन कंप्यूटर में डिफरेंट डिफरेंट तरीके का फाइल होते हैं, तो किसी फाइल को ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे पहचानता था, तो उसके एक्सटेंशन एंड नेम से पहचानता है। अगर सी लैंग्वेज की एक्सटेंशन की बात करेंगे तो इसे होता है डॉट सी, जबकि सी प्लस प्लस का कोई भी फाइल बनता है तो उसका जो एक्सटेंशन नेम होता है डॉट सी पी पी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सी डजंट सपोर्ट इनहेरिटेंस, सी लैंग्वेज इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को सपोर्ट नहीं करता है, जबकि सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को। और इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी क्या होता है हम लोग प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है सी इज सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस, सी लैंग्वेज क्या है, सबसेट है सी प्लस प्लस का। आप ऐसा कर सकते हैं ये सी लैंग्वेज है और उसके बाद ये क्या हो गया आपका सी प्लस प्लस लैंग्वेज। तो इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं सी लैंग्वेज जो है ना सी प्लस प्लस का सबसेट है, या ऐसा कर सकते हैं सी प्लस प्लस इज द सुपर सेट ऑफ सी लैंग्वेज। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल इन सी, यानी कि ऑपरेटर को या फंक्शन को सी लैंग्वेज में ओवरलोड नहीं किया सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, जबकि ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज पॉसिबल इन सी प्लस प्लस, यानी कि सी प्लस प्लस में ऑपरेटर ओवरलोडिंग
ओवरलोडिंग पॉसिबल है, जबकि सी लैंग्वेज में ऑपरेटर ओवरलोडिंग पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए सी प्लस प्लस लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हिस्ट्री क्या होता है, और सी प्लस प्लस में क्या बेसिक डिफरेंस है।